हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो कि आज 13 मार्च को भी एग्ज़ाम था। तो 13 मार्च की जितनी भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हैं, सभी शिफ्टों का निचोड़ का एनालिसिस हम इसमें कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सभी शिफ्टों में जीके या जीएस से संबंधित प्रश्न आए थे, उन सब का एनालिसिस हम इस क्लास में कराने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आपका एक प्रश्न आया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से यह प्रश्न था। ये किस अनुच्छेद में है आप लोगों को ये बताना था। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा 148। अगर हम नियंत्रक या सीएजी की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 से यह पद लिया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर इसके हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और अधिकतम आयु 65 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। अगर वर्तमान में हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है सीएजी है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, आपका कॉमनवेल्थ 2022 से संबंधित था, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इसका संस्करण 22वां है। अगर इसके शुभंकर की हम बात करते हैं तो पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर था। और भारत में अगर कुल पदक की बात करते हैं तो कुल भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। अगर भारत का टोटल लिस्ट में नाम की बात करते हैं तो चौथे स्थान पर भारत रहा और पहला स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का था 178 पदों के साथ और दूसरा स्थान कनाडा का था 92 पदों के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आने वाले एग्जाम में ये सब मालूम कर लिया जा सकता है, आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का था यहाँ पर हुमायूं के मकबरे से। जी हाँ दोस्तों, मकबरों से प्रश्न आपका डेली हर शिफ्ट में आ रहा है। जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। कुछ इंपोर्टेंट मकबरे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सफदरजंग का मकबरा जो कि दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद कर लेना है। अगर बीबी के मकबरे की बात करते हैं तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी के मकबरे की बात करते हैं तो सासाराम बिहार में है। और एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, उत्तर प्रदेश के। ये आपको याद कर लेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मकबरे हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने हो जाएगा, 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? जी हाँ दोस्तों, 2014 में यह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिसको सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिल गया था। तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर था। अगर हम यहाँ पर भारत रत्न की स्थापना की बात करते हैं तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उसमें वर्तमान में उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उसके द्वारा इनकी शुरुआत हुई थी। अगर पहली बार बात करते हैं किसको मिला था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहली बार भारत रत्न मिला। और अंतिम बार जो कि 2019 में दिए गए नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को मिला था। ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों का आया था रणजी ट्रॉफी से संबंधित। अगर हम 2022 के विजेता की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में विजेता था और उप विजेता की बात करते हैं तो मुंबई था। ये किससे संबंधित होती है रणजी ट्रॉफी? ये क्रिकेट से संबंधित होती है, ये आपको याद कर लेना है। एक ट्रॉफी और आपकी देखने को मिलती है विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि 2021 और 22 का संस्करण है। इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगर विजेता की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उप विजेता की बात करते हैं तो तमिलनाडु इसका उप विजेता था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक से संबंधित है या वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो ये बांसुरी वादक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बांसुरी वादक नामों की बात करते हैं जैसे पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी, ये आपको याद कर लेने हैं। और जितने भी वादक और वादक हैं और इनके नाम आप लोगों को याद करने हैं, वाद्य यंत्र और वादकों के, इनसे संबंधित आने वाली शिफ्टों में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसरो से संबंधित एक प्रश्न था। अगर इसरो की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है यह और इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर कर्नाटक में है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के आया था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ है। प्लासी का युद्ध आप लोगों को बताना था, तो इसका राइट आंसर था 1757। रजिया सुल्तान से संबंधित बार बार प्रश्न आ रहा है, तो रजिया सुल्तान को आप पूरा पढ़कर जरूर जाएं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का आया था यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन से। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न ये था कि 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था या कौन इसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से मैंने पिछली कक्षा में ये स्लाइड आपको बता दी थी, जो पिछली बार मैंने एनालिसिस कराया है पिछली वाला, उसमें मैंने ये बता दिया था कि पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था मुंबई में डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो था 1886 में हुआ था कोलकाता में और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं तो 1887 में मद्रास में, जो कि बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे की बात करते हैं तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है क्योंकि हमने पिछली बार इन सभी कांग्रेस के अधिवेशनों को बताया था और इनसे आज प्रश्न बन गया है।
तो दोस्तों आपको क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्रश्न आपका था चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए हैं, तो ये पंचकुला हरियाणा में हुए हैं। अगर यहाँ पर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे सबसे पहले 2018 में। इनका पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया था। अगर इसके हम पहले संस्करण की बात करते हैं तो नई दिल्ली में इसका पहला संस्करण हुआ था और चौथा कब हुआ था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था। यहाँ पर आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो कि आपकी आने वाली शिफ्टों में या किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे आने वाले जितनी भी शिफ्टें हैं बच्चों को या जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको हेल्प मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।